मेरे लिए दोस्तों आप सबको NQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे लिए दोस्तों आजकल वतन अजीज में तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मज़ाकरात से खेला जा रहा है और तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली के तहत काम करते हुए वो इसके दूसरे रुख के ऊपर भी काम कर रही है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हम रिक्वेस्ट करते हैं आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर हमारे प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली ताज़ा वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बात यूं है, इस वक्त तहरीक इंसाफ और हुकूमत पाकिस्तान ने जो मुज़ाकरात के डोल डाले हुए हैं, 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी तहरीक इंसाफ ने इन मुज़ाकरात में संजीदगी के साथ हिस्सा ना लेते हुए बोरियत का इज़हार किया और अपने मुतालबात हुकूमत को लिख कर ना देने की हट दर्मी सामने रखी और यूँ चार्टर ऑफ डिमांड लिख कर नहीं दे रहे। पहले चार्टर ऑफ डिमांड के लिए वक्त पर वक्त मांगा जा रहा, अब ये देने से इनकारी हैं और साथ ये कह रहे हैं कि जो बातें ज़बानी हो चुकी अब लिख कर देने की क्या ज़रूरत है। और यहाँ से ये नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ की वजह से मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे। अगर कोई बानी PTI को कोई रिलीफ मिलता नज़र आ रहा था, वो भी ना आने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि अगर इमरान खान बाहर आ गया, इन नौ दौलतिये नौ सियासतदानों का कैरियर तबाह हो जाएगा। और आइए हम देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की तारीख भी मुज़ाकरात के साथ चढ़कर बोल रही है और तहरीक इंसाफ लगातार ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपील कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अपना पैसा ना भेजें, अपनी तरसीलात ज़र ना भेजें और सिविल नाफरमानी की इस तारीख को कामयाब बनाया जाए। अब इस अपील में एक नई ट्विस्ट आ चुकी है। तहरीक तालिबान ने भी सिविल नाफरमानी तारीख की हिमायत की और PTI के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपील की वो पाकिस्तान की माशी हालात को और बदहाली की तरफ लेकर जाएं, पाकिस्तान में अमन अमान को तबाह किया जाए। अब ये एक सिक्के के 2 रुख सामने आ चुके हैं और अब ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि ये मुज़ाकरात नाकाम होंगे। अगर देखा जाए, सिविल नाफरमानी जब किसी मुल्क या हुकूमत के खिलाफ तारीख चलाई जाती है, वो बगावत के ज़मरे में आती है और तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की नाकामी को जल्द सामने लाने के लिए अपनी तमाम हिकमत अमली तैयार कर ली है और इसके इशारे भी मिलना शुरू हो चुके हैं। शनीद यही है, तहरीक इंसाफ को अमरीका से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, आशाएं वाबस्ता हैं। वो सिर्फ अपने सदर ट्रंप के इक़्तिदार संभालने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही सदर ट्रंप इक़्तिदार संभालेगा, उसको इक़्तिदार हवाले किया जाएगा
वैसे ही तहरीक इंसाफ हुकूमत पर अपना हमला करने की कोशिश शुरू कर देगी। मेरे अजीज दोस्तों, आज रोजनामा जंग या जियो न्यूज़ के हैदर शराजी ने तहरीरी तौर पर अमेरिका के महकमा खारजा में एक सवाल भेजा। उसके जवाब में इमरान खान की तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर पानी फिर गया। उन्होंने पंजाबी में जैसे कहते हैं चिट्टा जवाब दे दिया। ये तो ज़ाहिरी तौर पर बातें हैं, अंदरूनी तौर पर इस वक्त भी अमेरिका भरपूर पाकिस्तान की मुखालफत कर रहा है और जितने भी दुश्मनान पाकिस्तान हैं इस वक्त तालिबान के ज़रिए पाकिस्तान में अमन व अमान का मसला पैदा कर रहे हैं। मशरकी बॉर्डर हों, मगरबी बॉर्डर हों, वो गरम तर गरम किए जा रहे हैं और पाकिस्तान को चौमुखी की लड़ाई में शरीक कर चुके हैं। मेरे दोस्तों, इससे पहले सोशल मीडिया पर मुहिम जारी और सारी है और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद शामिल है और फौज के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ बड़े निडर होकर मुहिम चलाई जा रही है और मुहिम चलाने के लिए चंदा भी जमा किया गया और अतिया भी इकट्ठा किया और पीआर कंपनियों की खिदमात भी हासिल की जा रही हैं और इस्लामाबाद हमले के दो मकसद हो सकते हैं। पहला मकसद ट्रंप और उसकी इंतजामिया को कायल किया जाए कि वो पाकिस्तान पर प्रेशर डाले, इमरान खान को रिहा किया जाए, उसको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठाया जाए और यूं पाकिस्तान का सैद स्याह का मालिक बनाया जाए। और इस वक्त जो सोशल मीडिया पर मुहिम चली जा रही है उसका मकसद पाक फौज हुकूमत के खिलाफ नफरत पैदा करना है और सोशल मीडिया पर हैंडलर इस मुहिम को नहायत जोशो खरोश के साथ नहायत शिद्दत पैदा कर सकते हैं, चाहे उनको इस मकसद के लिए खती रकम भी खर्च करना पड़े। ये पहले भी सोशल मीडिया पर मुहिम चला चुके हैं। वैसे पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट अब तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूसों एहतजाज की आदी हो चुकी है और यूं देखने में आया तहरीक इंसाफ ऐसे हमले कर कर के थक चुकी। अब इसका सारा तकिया ट्रंप इंतजामिया के ऊपर है और चंद बदकमाश लोग वो जो अमेरिका में बैठे हुए हैं और ट्रंप इंतजामिया पर जोर लगा रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करवाया जाए और उसके हवाले इक़्तिदार किया जाए। मेरे जी दोस्तों, पाकिस्तान में भी हालात ख़राब करने की प्लानिंग की जा रही है। इस्लामाबाद पर एक बार फिर चढ़ाई की तैयारी है। तहरीक इंसाफ अपना प्लान गेम बना रही है और वो गेम प्लान सोशल मीडिया मुहिम के ज़रिए हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को इस कदर बैकफुट पर लेकर आएगी और इस्लामाबाद पर तहरीक इंसाफ की लड़ाई रोकने की पोजीशन में नहीं होगी। यूं ताकत का इस्तेमाल अमरीकी बयानात के सामने नहीं आएगा और मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मेरे दोस्तों, ज़रा सोचिए मंजरनामा क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कब्जा होगा, कौमी असम्बली और सेनेट के ऊपर कब्जे होंगे, ईवान वज़ीर आज़म के ऊपर कब्जा होगा, वान सदर के ऊपर कब्जा होगा। यूं एक तरफ अमरीकी दबाव होगा, सोशल मीडिया मुहिम होगी और यूं इंतजामिया अपने बोझ से ज़मीन बोस हो जाएगी और नतीजा इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का एहतजाज कामयाबी से हमकिनार हो जाएगा। तो यूं पाकिस्तान को श्रीलंका, बांग्लादेश, शाम बना दिया जाएगा
میرے عزیز دوستو، یہ پلاننگ طریقے انصاف کی ہے، یہ ہم باہر بیٹھے ہوئے اوورسیز کو بھی اتنی سمجھ آ چکی، اس وقت مذاکرات کی آڑ میں طریقے انصاف کی سوچ کیا ہے، ان کی پلاننگ کیا ہے، اور آنے والے وقت میں پاکستان کی کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے، یہ آپ کے لیے لمحہ فکر ہے۔ میرے عزیز دوستو، آئیے رب کریم سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر برے وقت سے بچائے، پاکستان کی حفاظت کا سامان پیدا فرمائے، اور پاکستان کی راہ میں جتنی تکلیفات ہیں، جتنی مشکلات ہیں، وہ ساریاں دور فرمائے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔